खान साहब केले का रेट क्या है? वो मैडम ये 800 रुपया दर्जन है और ये 1000 रुपया दर्जन। वो खान साहब केला बेच रहे हो या चांद पे जमीन बेच रहे हो? वो मैडम रमजान का महीना है, सवाब के साथ थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए हमको। भाई लगता है सवाब कम और पैसे ज्यादा जमा कर रहे हो। खान साहब इतने महंगे यार, रमजान का टाइम है, थोड़ा सा तो ध्यान कर लो। वो मैडम हम क्या ध्यान करें, रमजान का रेट है, सब फ्रेश माल है। भाई फ्रेश केले के साथ थोड़ा रेट भी फ्रेश कर लो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ मसरूफियत की वजह से काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूँ और रमज़ान की वीडियो तो ज़रूरी थी। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। ये वो दिन है जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों को थोड़ा रोक कर अल्लाह की इबादत और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान के आने के बावजूद भी कोई फ़र्क महसूस नहीं करते। ना रूटीन बदलती है ना आदतें। माड़ा छोड़ दे इस मोबाइल की जान, चांद नजर आ गया, अब तो कुछ शर्म कर ले। अब अभी तो उठाया मोबाइल मैंने, बाप को उल्लू ना बना, जानता है मैं सारा कुछ। 2 घंटे से तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, अभी 20 मिनट पहले तूने स्टेटस लगाया रमजान मुबारक का। काम तेरा मुसलमानों वाला एक नहीं है। अब रमजान मुबारक का स्टेटस लगाया, ये मुसलमानों वाला काम ही है। अच्छा तो चल मेरे साथ तरावी पे। अच्छा आप चलो, मैं आता है वजू करके। हमारा उधर ही कर लियो वजू। अब उधर ठंडा पानी होता है, मैं इधर ही वजू करके आता है, तुम पहुंचो। अच्छा कर ले फिर वजू, इकट्ठे चलता है, लगता है जाना ही पड़ेगा। रमज़ान में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि तरावी में हर किसी की बस 8 पे ही क्यों हो जाती है। भाई अगर तरावी पढ़नी है तो 20 पूरी क्यों नहीं? यार मोहन एक बात तो बता, तरावी कितनी पढ़ के आया है तू? मैं 20 पढ़ के आया हूँ पूरी। यार तेरी हिम्मत है कसम से, मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती। मेरी तो 8 तरावी पे ही बस हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना मनहूस इंसान है तुम दोनों। इससे तरावी पूरा पढ़ा नहीं जाता और तुम वैसे झूठ बोल रहे। 20 पूरी पढ़ के आया तू। अच्छा तुझे कैसे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी ईशा की नमाज को 25 मिनट गुजरा है, अभी तरावी चल रहा है और तुम 20 तरावी कैसे पढ़ के आ गया? ओ यार ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा एक बात तो बता, अगर तरावी चल रही है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं खुद 8 तरावी पढ़ गया। रमज़ान में सबसे बड़ा इम्तिहान होता है सुबह सहरी के लिए वक्त पर उठना। लेकिन जब नींद गहरी हो तो वक्त का पता ही नहीं चलता और फिर जब आंख खुलती है तो सिर्फ एक अफसोस होता है, ओ यार रोज़ा रह गया। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 45 मिनट रह चुके हैं। ओ फाने उठ जा, सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट रह गए हैं। 5 नहीं 45 मिनट रहते हैं, मैंने ऐलान सुन लिया है। तो आ जाओ सहरी कर ले, 45 मिनट कौन सा ज्यादा है? मेरी फिक्र ना कर, जाके अपनी सैरी कर, मैं आखिरी 15 मिनट में भी कर लूंगा। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 40 मिनट रह चुके हैं। सिर्फ 35 मिनट रह चुके हैं। सिर्फ 30 मिनट रह चुके हैं। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी का टाइम खत्म हो चुका है। खाना पीना बंद कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब रोजे में अगर आप चैन से सो रहे हो और ऊपर से घर वाले आके उठने का बोलें तो ये बहुत अजीब लगता है। भाई ऑलरेडी भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊपर से नींद भी पूरी ना करने दी जाए, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? उठ जा, अफ्तारी में सिर्फ 8 घंटे रह गए हैं। घर की सफाई भी करनी है और अफ्तारी के लिए पकोड़े और समोसे भी बनाने हैं। क्या मुसीबत है अम्मी, आप रोजे में भी सुकून नहीं करने देती। मेरे से नहीं होता काम रोजा रख के, तेरे से नहीं होता तो फिर कौन करेगा? आप शर्म तो नहीं आती माँ को कैसे बातें सुना रही है? अम्मी इसे शर्म नहीं आनी, ये तो है ही बदतमीज। आप इसे काम बोलना ही ना करें। मैंने तो आपको कहा है कि मेरी शादी करवा दें, आपकी बहू संभाल लेगी सारा काम। सहरी कर लो, सहरी कर लो, उठ जाओ, सहरी कर लो, नालसान भी करा दो। उठ जाओ, सैरी का वक्त हो गया है, रमजान आ गया, लेकिन तुम लोगों का शैतान कैद नहीं हुआ अभी तक। हम अलार्म लगाया हुआ है मैंने, कुछ ही तो रोटियां बनानी है, उठ जाऊंगी ना टाइम पे। अपने वक्त में मैं 50-60 रोटियां बनाती थी, अफ्तारी के बाद रोटियां पकाना शुरू करती थी और सैरी तक बनाती रहती थी। अम्मा आप मुझको हर बात पे ताने मारना ना छोड़ें बस। जितनी तेज इसकी जुबान चलती है इतने तेज इसके हाथ चलते, तो ये घर चांद पे होता आज। रमजान में ऑफिस का काम वैसे ही मुश्किल होता है, भूख की वजह से स्पीड भी स्लो हो जाती है और अगर ऊपर से बॉस जल्दी काम खत्म करने का कह दे तो बस टेंशन डबल हो जाती है। नदीम ये प्रेजेंटेशन कब तक तैयार होगी? 3 बजे चाहिए मुझे। सर रोजा प्रेजेंटेशन भी रोजे में, दोनों शाम तक मुकम्मल होंगे। फिर तो ये रमजान है, सैलरी भी रमजान में है, दोनों ईद पे ही मुकम्मल होंगे। ओह सर आप तो बुरा मान गए, 2 घंटे में कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है मुझे इन्फॉर्म कर देना जब कंप्लीट हो जाए।
अल्लाह पूछेगा एक रोजेदार से कितना काम करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी रमजान की कुछ मजेदार बातें। अगर आप भी इनमें से किसी से गुजरे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, रोजे में सब्र रखना, पानी देख के हौसला मत खोना, और सबसे जरूरी बात, अफ्तारी का पहला सिर्फ स्लो मोशन में लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।